हेलो वीवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं मंजू शर्मा, डिवाइन लाइट फॉर एंजल 1111 में आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। तो जिनकी शादी की सालगिरह मुबारक हो, और जिनका जन्मदिन है उनको जन्मदिन मुबारक हो। तो साथियों, आज मैं रीडिंग लेकर के आई हूँ एक दिल छूने वाला विषय के ऊपर, जो कि है कि हमने सोचा ना था। क्योंकि जब भी हमारे जीवन में कुछ खुशी या गम आते हैं तो हम यही कहते हैं कि अरे मैंने तो सोचा ही नहीं था। क्योंकि सब कुछ अपने मन से हो जाएगा तो भगवान को कौन पूछेगा, है कि नहीं। तो आज हम वही देखेंगे कि ऐसा क्या आपके जीवन में आने वाला है जो आपने सोचा नहीं था। ठीक है जी। यहाँ पे हम 2 कार्ड निकालते हैं आपके सामने, और आप लोग चूज कीजिएगा, वही आपके सामने आने वाला है। पाइल 1 एंड पाइल 2। ठीक है जी। पाइल 1, पाइल 2। ऐसा क्या है जो सोचा नहीं था। या तो आपके साथ में ऐसा हो रहा है, या फिर सडनली आपका ऐसी सिचुएशन से सामना होने वाला है। देख लीजिए आप ध्यान से। इसमें डरने की कोई बात नहीं है, लास्ट में सोल्यूशन भी बताया जाएगा। और जीवन है तो सुख दुख तो आते ही रहेंगे। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि आदमी जो है अपना जीना ही छोड़ दे, हार मान जाए, या फिर उदासी में चला जाए। इससे कोई मतलब नहीं है। पाइल 1, पाइल 2। सोचा ना था। चलिए पाइल 1 देखते हैं आपके जीवन में ऐसा क्या आ रहा है। मैंने अपने लिए भी चूज किया है इसमें से, लेकिन मैं बताऊंगी नहीं। ठीक है जी, बताऊंगी नहीं। आप सोचेंगे कि भी अच्छा निकला तो और बुरा निकला तो, सबके अपने अपने कर्म है भाई। कोई नहीं बच पाया उस परमात्मा से। तो पाइल 1। देखिए जी, इस टाइम तो आप बहुत तकलीफ में। और जैसे ये पेंटिकल कहा है, ये 2 चीजें बताते हैं ये कार्ड पेंटिकल वाले के भी। या तो पैसे की किल्लत तो है ही है, और साथ साथ में शारीरिक पीड़ा भी है। ऐसा लग रहा है कि किसी को चोट लग गई है सॉरी, किसी को चोट लगी है, या किसी का एक्सीडेंट हुआ है, या फिर किसी का पैरालाइज हुआ है, या फिर किसी का ये सब कुछ हो चुका है तो फिर उसको दवाई नहीं मिल रही है। और ऐसा भी दिख रहा है कि आप किसी ठंडे स्थान पर रहते हैं तो आपके पास में पर्याप्त खाना या पर्याप्त कपड़े नहीं हैं पहनने के लिए गर्म, या फिर आपने ये जो सर्दियां गई थी इसमें बहुत तकलीफ उठाई थी। ये सब दिखाई दे रहा है। और ये भी दिखाई दे रहा है कि आप सिंगल मदर भी हो सकते हैं या सिंगल फादर भी हो सकते हैं, और जिनके साथ में बच्चे और वो जो इनका गार्जियन है वो सफर कर रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि फिलहाल तो आपकी सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब है। या ये भी हो सकता है कि भी इसमें जो दिखाई दे रहा है कि मेल है तो उसका पार्टनर बीमार है, अगर फीमेल है तो उसका पार्टनर बीमार है, और साथ साथ में बच्चे की भी तबीयत खराब है। तो कुल मिला के यहाँ पे बहुत ही सैड स्टोरी निकल कर आई है। तो देखिए कि सबको अपने कर्मा के फल भोगने पड़ते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मेरा भी दिल एकदम भर गया इस कार्ड को देख करके। तो ये भी दिख रहा है कि भी आप कहीं से, जहाँ आप कहीं उम्मीद लेकर के गए थे वहां से आपको मदद नहीं मिली। तो देखते हैं कि भी क्या है। ऐसी इंट्यूशन आ रही है मुझे कि कुछ लोग अपने जीवन का टारगेट अकेले ही पूरा करते हैं, अकेले ही पूरा करते हैं। अकेले आए हैं जगत में, अकेले ही जाएंगे। चाहे आप पैसे वाले हैं, चाहे आप
बिना पैसे वाले। एक बार और सफल करती, कार्ड बहुत ज़्यादा आ गया, लगता है इनको बहुत ही ज़्यादा परेशानी है भाई। कार्ड एकदम ऐसे भर भर के आए हैं इसके लिए, तो इनका दिल बहुत टूटा है और बार बार टूटा है, बार बार टूटा है इनका दिल। तो देखते हैं ऐसी स्थिति क्यों आई है इनके ऊपर। मैंने 4 बार सफल किया है। मैंने सोचा कि भी ऐसा कार्ड लेकर के आऊं जो कि सही से हो, लेकिन बार बार ऐसे कभी दिल टूटने वाला, तो कभी ये और कभी मतलब निगेटिव कार्ड आ रहे हैं। आखिरी बार मैं करती हूँ, यूनिवर्स से प्रार्थना करती हूँ कि इनकी एनर्जी चेंज हो जाए, प्लीज दया करो यूनिवर्स। चलो कहीं तो मदद आई कहीं से, ठीक है। तो देखते हैं, दया करो मालिक, दया करो दया करो दया करो। देखिए इतनी तकलीफ में कोई रहेगा, बैलेंस तो उसका हिल ही जाएगा, हिल ही जाएगा जी, जब इतनी तकलीफ होगी तो समझे ना। जस्टिस तो मिलेगा आपको, उसके लिए थोड़ा सा आपको सब्र करना पड़ेगा, समझे ना, सब्र करना पड़ेगा। बाउंड्री सेट करनी है। आपने देखा नहीं था, सुना नहीं था, समझा नहीं था, यानी कि आपने लोगों के ऊपर आंख बंद करके विश्वास किया है। यहाँ पर ये आपके बच्चे भी हो सकते हैं, आपके रिश्तेदार भी हो सकते हैं, या आपकी ऐसे बिलीव जो कि आपने किए लोगों के ऊपर, आजू बाजू के ऊपर, अपने रिश्तेदारों पे, अपने बच्चों पे, या अपने ऊपर ही आपने इतना ओवर कॉन्फिडेंस किया था कि फिर, या आपने हद से ज़्यादा इतना ज़्यादा काम कर लिया अपनी जवानी में कि अब आपका शारीरिक क्षमता ही खत्म हो गई कि आपसे काम नहीं होता है। यही एनर्जी यहाँ पे निकल के आ रही है, यही एनर्जी यहाँ पे निकल के आ रही है जी। तो अब आप दुनिया से एकदम कटे कटे रहने लगे, क्योंकि आपका काम नहीं बन रहा है इसके लिए, आपका काम नहीं बन रहा है इसके लिए अभी आप दुनिया से कटे कटे रहने लगे हैं। आपने बहुत सोचा था कि मैं ये काम कर लूँगा। ये जो है 5 6 7 7 ऑफ कप का मतलब लालच का होता है, लेकिन यहाँ पे ये है कि आप कभी एक जगह टिके नहीं, आपका मन एक जगह टिका नहीं। काम करने के लिए आप यही सोचते रहे कि इधर थोड़ी पगार ज़्यादा है, इधर थोड़ा सा मेरे को 1-2 रुपये ज़्यादा मिल जाएंगे, ज़्यादा मेरा को फ़ायदा हो जाएगा। आप भाग भाग के काम करते रहे यहाँ से वहाँ तक। और सच तो ये है कि आपको टाइम पे पैसा कहीं से भी नहीं मिला, जल्दबाजी में ही लगे रहे, आप कोशिश करते रहे ये काम कर लूँ वो काम कर लूँ। कई बार आपने शॉर्टकट भी अपनाया, लेकिन नहीं हुआ, नहीं हुआ। जब नहीं हुआ तो आप एकदम टूट गए, बिखर गए, परेशान हो गए। लेकिन इतना है कि आपने किसी का बुरा नहीं किया, बस यही बात आपकी यूनिवर्स को अच्छी लगी, यही बात यूनिवर्स को आपकी अच्छी लगी कि आपने चाहे नफा है या नुकसान है, जो भी कुछ किया आपने अपना ही किया, किसी दूसरे का नहीं किया। आप ऐसे पर्सन हैं कि जो कि किसी का खाना नहीं चाहता, किसी का खाना नहीं चाहता, ये अपना ही पैसा यूज करना चाहते हैं। जब कुछ इस तरह की बात आती है तो ये अपने मतलब बहुत स्वाभिमानी व्यक्ति की है ये रीडिंग। इनसे ये खरे हैं, इसके लिए इनकी जुबान थोड़ी सी कड़वी है और तकलीफें भी इन्होंने बहुत उठाई है, लेकिन ये किसी की धन माया के ऊपर ऐसे लालच नहीं रखते। ये पता लगे कि भी मन में ख्याल आ जाता है कि भी इसके साथ तो अच्छा हो रहा है, मेरे को तो कुछ मिला नहीं, काश मेरे पास भी इतना होता। सबके इंसान ही तो है, सबके मन में ख्याल आता है, लेकिन इन्होंने ऐसा कुछ किया नहीं है। और जिस इनको अगर किसी ने बोला भाई इधर आ जा,
इधर काम कर ले तुझे ज्यादा पैसे मिल जाएंगे। ऐसा करके इन्होंने सोचा कि मेरे अपने ही तो हैं तो मेरा काम हो जाएगा, क्योंकि ये इधर ही देख रहा है। कुछ लोगों के झूठे वादे की वजह से इसका दिल बार बार टूटा है, क्योंकि इसने किया था आंख बंद करके इन लोगों को पर भरोसा। ये भरोसा घर में हो सकता है, जॉब पे हो सकता है। यही दो कारण होते हैं जी जब आदमी की जिंदगी अनबैलेंस हो जाती है। तो यहाँ पे प्यार व्यार का कोई चक्कर नहीं है, आप इसको ये ना सोचें। यहाँ पे केवल और केवल हेल्थ और वेल्थ की बात हो रही है, और कार्ड है भी नहीं इस तरह के यहाँ पे जो कि मैं इसको लव लाइफ से जोड़ पाऊँ। इमोशन है अपने परिवार के लिए, अपने जीवन के लिए, ऐसा ही यहाँ पर निकल करके आया, क्योंकि यहाँ पे फैमिली है। तो ये भी हो सकता है आपकी उम्र ज्यादा हो गई है, या फिर आपके घर में कोई उम्रदार व्यक्ति है और बच्चा भी है, और वो बच्चा भी ऐसा जिसकी की तबीयत ठीक नहीं है, जो चलने में असमर्थ है, पाँव में उसको कुछ हुआ है करके। या ये भी हो सकता है कि भी यहाँ पे जेंडर से कोई मतलब नहीं है। अगर आप लड़की हैं तो आपके घर में कोई बीमार है, ज्यादा बीमार है। अगर आप लड़के हैं तो भी आप बीमार हैं। या ये भी हो सकता है कि भी आपका कोई गार्जियन ही बीमार हो बुढ़ापे में। ऐसी सिचुएशन मुझे यहाँ पे निकल करके दिखाई दे रही है। देखिए अब आपकी आंखों की पट्टी खुल गई और आपको खोल भी लेनी चाहिए, क्योंकि यही आज का हेडिंग है हमारा कि ऐसा तो सोचा ना था। जब पर कहीं से हमको मिल ही नहीं रहा है, कुछ मिल ही नहीं रहा है, तो सबको जब एक ही बात हम पैदा होने से लेकर मरने तक सुनते हैं कि वे अकेले आए और अकेले ही जाएंगे, तो बेकार में किसी से आशा रख के क्या फायदा, मेरे को ये बताइए। जो कुछ करना खुद ही करना, तो आप एक्शन ले लीजिए। जिस तरह से यहाँ पे कार्ड निकल के आया है, आपको एक्शन ले लेना चाहिए। परेशानी को काटने के लिए बाउंड्री सेट कीजिए, भगवान गिफ्ट दे रहा है। जब आप उठ के खड़े हो जाते हैं ना, तो कहीं ना कहीं से आपको रास्ता दिखने ही लगता है, क्योंकि जब भगवान ने हमको जन्म दिया, जन्म के साथ में हमको एक पेट भी दिया, तो उसके लिए तो हमको काम करना ही पड़ेगा। जब पेट दिया है तो उसके लिए हमको खाने की भी जरूरत पड़ेगी, और खाने के लिए हमको काम करने की भी जरूरत पड़ेगी। तो उठिए, खड़े हो जाइए, दोनों हाथ उठाकर मांगिए जिससे पूरी दुनिया मांगती है। खुद को बैलेंस कीजिए, भोलेनाथ की शरण में जाइए। जो भी कोई है यहाँ पे वो भोलेनाथ का भगत है, उसे भोलेनाथ पे विश्वास है, क्योंकि बाबा गरीबनाथ, उनको एक बाबा गरीबनाथ के नाम से भी पुकारा जाता है। जैसे विष्णु जी को दरिद्र नारायण बोलते हैं, ऐसे बाबा जी को गरीब नवाज और गरीबनाथ भी बोला जाता है भोलेनाथ को। तो आप उनकी शरण में जाइए, वो आपकी पुकार को जरूर सुनेंगे। और यहाँ पे किंग ऑफ सॉर्ड और जस्टिस और जजमेंट का भी कार्ड है। देखिए आपका जितना कष्ट था आपने उठा लिया, अब स्थिति चेंज होने वाली है, जैसा कि आपने सोचा ना था। अब आपको जस्टिस मिलने वाला है, क्योंकि आप इस बचे कुचे जीवन में अपने परिवार को सुख देना चाहते हैं। अब आपका नजरिया बदल गया है, अब आप दुनिया को दूसरी नजर से देख रहे हैं। अब आप हिम्मत कर रहे हैं कि ये जो आखिरी मेरी जर्नी है जीवन की, एक ऊंची लंबी छलांग मार करके मैं इसको पूरा करना चाहता हूँ। मैं अपने परिवार के लिए कुछ एफर्ट लगाना चाहता हूँ, क्योंकि आप प्यार से और पैसे से कुछ करना चाहते हैं, तेज हो। लेकिन इतनी अथाह मेहनत करने के बावजूद भी पैसा कम ही मिल रहा है आपको, पैसा आपको कम ही मिल रहा है। देखिए ये तो अपनी अपनी जर्नी है जी, पैसा कम ही मिल रहा है आपको, लेकिन संतोष सबसे बड़ा धन है। जब आपके जीवन में संतोष आ जाता है ना, तो भी होता है। किसी की रात गद्दे पे सो के गुजरती है और किसी की पत्थर पे सो के गुजरती है, रात तो गुजर ही जाती है। लेकिन इस बीच में जो हम लेसन सीखते हैं, जो हमारी सोल ये सीखती है कि हमें भगवान के अलावा और किसी के ऊपर इतनी तवज्जो देनी ही नहीं थी। सिर्फ अपने ऊपर, अपने कर्मों के ऊपर विश्वास रखिए। अच्छा करेंगे तो अच्छा होगा, बुरा करेंगे तो बुरा होगा। इतना ही पाठ पढ़ने की जरूरत है। प्यार से रहो, सबसे प्यार करो, शांति से रहो, प्रोटेक्शन दो अपने परिवार को, सच्ची बोलो, सच पे ही टिके रहो, तो आपके साथ में भला हो ही जाएगा। रहेगी बात शारीरिक कष्ट की, देखिए जी हमेशा शरीर सबका एक जैसा नहीं रहता। आने वाले समय में तो और भी स्थितियां खराब होने वाली हैं, क्योंकि
चैलेंज बढ़ते जा रहे हैं, चैलेंज बढ़ते जा रहे हैं। जैसे पहले टीबी वगैरह होती थी लोगों को तो उसको राज रोग बोला जाता था, कैंसर को राज रोग बोला जाता है, राजा महाराजाओं की बीमारी थी। आजकल सभी को होने लगी है। थायराइड को कोई जानता नहीं था, शुगर को कोई जानता नहीं था, वो भी 70-75% सभी घर में 1-2 पेशेंट आपको मिल ही जाएंगे। तो इसके लिए अब आजकल शरीर के ऊपर तो घमंड करना बेकार है। अगर फिर भी कोई घमंड करके कुछ भी किसी को कुछ बोलता है तो ये गलत बात है, क्योंकि पोल्यूशन, एनवायरमेंट, आपकी सोबत, आपकी संगत, आपके विचार इस तरह के हो चुके हैं कि आपका जीवन ऐसे ही सरल गुजर जाए, ऐसा तो हो नहीं सकता। जिसमें कि आप भगवान से भी दूर हैं, अच्छे कर्मों से भी दूर हैं, तो बहुत परेशानी है। स्मूथली जीवन अगर गुजर जाए, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। अमीर हैं तो आप ये कि आपको दवा गोली टाइम पे मिल जाएगी या नौकर आपकी सेवा कर लेगा। अगर आप मध्यम वर्गीय हैं और अगर आप निम्न वर्गीय हैं जहाँ की कमाई का साधन ही नहीं है, तो उनको तो देखो कष्ट उठाना ही पड़ेगा, क्योंकि उनकी जो आमदनी एक निश्चित है। तो क्या खाएगा, तो क्या दवाई कराएगा, क्या कोई उसकी सेवा करेगा। तो इसका मतलब ये उसकी तो मृत्यु कष्टदायी होने वाली है। इस बात को आप लोग जितना जल्दी से समझ लें उतना अच्छा है, अच्छा है। तो इसके लिए यहाँ पे जो निकल के आया है, शारीरिक कष्ट ज्यादा निकल के आया है। तो शारीरिक कष्ट से बचने के लिए बस केवल इतना ही है कि आप भगवान से प्रार्थना करें, भोलेनाथ की शरण में जाएं और महामृत्युंजय का आप पाठ करते रहें, यही आपके लिए अच्छा है। तो क्या बदलने वाला है? बदलने वाला यही है कि भाई जब आपको भगवान ने ये मौका दिया है एक बार, क्योंकि जो आपसे जुड़ा हुआ है वो बीमार है, आप बीमार नहीं, आपकी सोच बीमार हो गई है, आप अतोत्साहित हो गए हैं, आप होपलेस हो गए हैं। तो आपको वापस से खड़ा होना है, एक्शन लेना है। अपने दिल में जो आपके जो प्यार है अपने परिवार के लिए, फैमिली के लिए, उसको आप बाहर निकालिए। उसी के सहारे से आप काम करिए, मेहनत करिए, मजदूरी कीजिए, काम कीजिए, जॉब कीजिए, जो भी मिलता है, जितना भी मिलता है उसी को आप ईमानदारी से करिए। तो जो आपकी इंट्यूशन बोलती है वो सही बोलती है, आपकी इंट्यूशन कि भाई जब आपने अपने आप के मन को समझा ही लिया है, आपने हिम्मत कर ही ली है और आप सत्य की रोशनी में हैं, तो आपकी जरूरतों के लायक भगवान आपको दे ही देगा। तो इसके लिए हिम्मत नहीं हारनी है आपको और आगे बढ़ते चलना है। यही आज आपकी रीडिंग निकल के आई है, पाइल 1, समझे जी। तो ऐसा ही है, जो गुजर चुका है उसको कोई नहीं बदल सकता, जो है उसको आप थोड़ा सा सुधार सकते हैं। बाकी के सब अपने कर्म हैं जी, सबको भरने ही पड़ते हैं। तो ऐसा यही है कि भी अभी तक जो आपको काम, जहाँ से भी आप काम करते थे समय पर पैसा नहीं मिलता था, आगे आप कोशिश करेंगे तो आपको समय पर पैसा मिलने लगेगा, क्योंकि जो कष्ट है आप भोग रहे हैं और उसका ये तीसरा पड़ाव आया है आपके पास में, जिसमें कि आप संसार से बहुत कुछ सीख के जाने वाले हैं। तो आपको करना क्या है, आखिरी बार और मैं देख लेती हूँ इस, जैसे मैंने कहा था कि गाइडेंस देखेंगे। एक्शन तो आपको लेना ही लेना है, मदद आपको मिलेगी क्योंकि आप इनोसेंट है और कोई मदद आपकी करेगा ही करेगा, आएगी मदद, और फिर आप अपने परिवार के साथ में खुश रह पाएंगे। ठीक है, मैंने जो बोला था वही कार्ड निकल के आए। तो आप खड़े हो जाइए और अपने काम पे ध्यान दीजिए, दिल को छोटा ना करें। और ये रहा पाइल 2, ऐसा सोचा ना था। क्या है, वाह, यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि किसी ने बहुत पापड़ बेले थे अपने जीवन में, बहुत मन्नतें मांगी थी, बहुत ज्यादा कष्ट उठाया था। अभी वो दुख भरे बादल छट गए हैं और सन का कार्ड आ गया। ये भी दिख रहा है कि भी अगर आप बच्चे के लिए कोशिश कर रहे थे, जिनके घर में बच्चा नहीं है उनको बच्चा होने वाला है, कोई अच्छा समाचार मिलने वाला है, किसी के घर में शादी ब्याह बच्चा अवश्य ही होने वाला है। दूसरा ये कि अगर किसी ने जॉब के लिए अप्लाई करा था तो उसको जॉब भी मिल जाएगा, जैसा कि आपने सोचा ना था। बच्चे की खुशी, शादी की खुशी और जॉब की खुशी आपको मिल ही रही है, समझे जी, वो खुशी आपको मिल ही रही है। तो ये खुशी बनी रहे, ऐसा चलता रहे, तो उसके लिए आपको क्या करना है यहाँ पे हम देखते हैं।
जो हमारी इंट्यूशन कहती है, जो हमारे कार्ड कहते हैं, वही बताते हैं। दातार की कृपा से मालिक दया करो, रहम करो। आर्कएंजल माइकल प्लीज ब्लेस मी एंड माई ऑल सब्सक्राइबर एंड ऑल माई सोल फैमिली। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। कार्ड दीजिए एंजल प्लीज, कार्ड दीजिए। आप क्या बताना चाहते हैं मेरी पायल 2 को? मेरी पायल 2 को क्या बताना चाहते हैं आप? बहुत स्मूथ कार्ड आ रहे हैं। जैसे कि ये कार्ड, ये जिसने पायल चूज करी है वो बहुत ही संतोषी है, बहुत ही कूल है, बहुत ही कूल है वो। और उन्होंने अब वक्त के साथ साथ अपने आप को ढाल लिया है, ऐसा मेरे को यहाँ पे दिखा। जैसे मैंने शादी का बोला था, शादी का ही कार्ड ऊपर आ गया। तो देखते हैं क्या है यहाँ पर। वेरी गुड, वेरी गुड, वाह वाह वाह। शादी का ही है यहाँ पे, शादी का ही ज्यादा आ रहा है। देख लो, देखिए जी, कुछ गलत फहमियाँ थी, किसी ने धोखा दिया आपको, घर छूट गया, देश छूट गया, सो नहीं पाते थे, बैगेज, कुछ पितरों के भी नाराजी थी, कुछ ओवर थिंकिंग थी आपकी, और ओवर थिंकिंग थी तो आपने किया है उसके ऊपर काम, आपने काम किया है, सोचा है। जो बातें आपके दिल में थी आपने उन बातों को कह दिया है। अब आपने एक्सप्लोर कर दिया है, खुद को बैलेंस कर लिया है, खुद को आपने अपनी और उनकी शर्तों के ऊपर ध्यान दिया है, बातों के ऊपर। अब आपको रियलाइज हो रहा है। शादी तो आपकी हो ही जाएगी, क्योंकि आप एक दूसरे के इस जन्म के नहीं, कई जन्मों के साथी हैं। अब यहाँ पे तो है, यहाँ पे एक बार को तो देखो, शादी भी झगड़े से ही होगी, शादी होने के बाद में भी झगड़ा हुआ, लेकिन उसके बाद में सब सेट हो जाएगा। हाँ, आने वाली एनर्जी बहुत अच्छी है। लेकिन क्या, कुछ लोगों को आदत होती है उंगली करने की, परेशान करने की, कि भी क्यों किसी कोई इतना आराम से रह पा रहा है। तो इसके लिए आपको किसी के भड़काने में नहीं आना है। रहेगी बात कि भी आप लोगों के अंदर सेपरेशन क्यों आता है। सेपरेशन इसके लिए आता है, इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। प्यार तो आप कर रहे हैं, जैसे सूर्य और शनि का रिश्ता क्या है, सूर्य पिता है और शनि कौन सा है, बेटा है। देखिए, दोनों विपरीत है, एक गर्म है और एक ठंडा है, ठीक है जी। एक फास्ट है, एक स्लो है, लेकिन रिश्ता तो इनका बाय सोल है ना, बाय ब्लड है ना, तो एक दूसरे की तरफ तो झुकाव होगा ही होगा। दिन और रात, धरती और आकाश एक दूसरे के साथ ही चलते हैं, एक दूसरे के साथ ही चलते हैं, लेकिन मिल नहीं पा रहे। लेकिन अंतिम छोर पे तो मिलते दिखाई देते ही है ना। तो इसके लिए सबकी जिंदगी स्मूथ नहीं चलती, जैसे मैंने पहले पाइल में ही बताया था करके। तो देखिए, परेशानियां तो आती हैं, टारगेट तो आता ही है। जिस तरह से आजकल की महंगाई चल रही है, जिस तरह के सोच और परिवारों के अपने खुद की फिलॉसफी बनती जा रही है, उसके हिसाब से सुख की परिभाषा बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो गई है और होने वाली है साथी। तो देखिए, जब अगर आप खुद से समझदार हैं, आप अपने परिवार को, अपने प्यार को बैलेंस करेंगे, क्योंकि बर्दाश्त करना बहुत जरूरी है। जब हम देखो, जब हम किसी से प्यार करते हैं तो हम बर्दाश्त करते हैं। जब प्यार ही नहीं करेंगे तो बर्दाश्त भी नहीं कर पाएंगे। अगर प्यार करते हैं तो बर्दाश्त करना ही पड़ता है। और ऐसा नहीं है कि जो गलती कर रहा है उसको मालूम नहीं है, उसको मालूम रहता है, उसको मालूम रहता है। ऐसा नहीं, अच्छा करने वाले को भी मालूम रहता है, बुरा करने वाले को भी मालूम रहता है, क्योंकि वो सुधरना नहीं चाहता। इसके लिए वो लोग अपने मन में यही सोचते हैं कि जिस खोल में से अगर मैं निकल गया, क्योंकि वो बहुत डरपोक होते हैं, अंदर से बहुत कमजोर होते हैं, उनको खोने का डर रहता है।
वो अंदर से बहुत अकेले होते हैं, इसके लिए वो ऊपर से चीखते हैं, चिल्लाते हैं, डिप्रेस होते हैं अंदर से। किसी तरह का वो अंदर से ट्रॉमा भुगत रहे होते हैं, लेकिन कह नहीं सकते, कहना ही नहीं चाहते। तो जो प्यार जो कर रहा है आदमी, वो उसको प्यार करते ही रहना चाहिए। कहने का मतलब ये है, कहने का मतलब ये है, अगर सभी ऐसे लड़ाई झगड़ा करते रहेंगे, आग में घी डालते रहोगे तो आग तो भड़कती ही रहेगी। कोई भी रिश्ता है वो बलिदान, सेक्रीफाइस, प्यार और ट्रस्ट चाहता है। ये जर्नी एंड तक, ये पिक्चर नहीं है, ये जीवन है कि जिसकी एंडिंग बढ़िया ही होगी। इस बात को सोच के चलो। जिंदगी ऐसे नहीं चलती कि सबको फल मिल जाए। ये बात समझाने के लिए हमारे पीर पैगंबर, हमारे जो अवतार हैं, वो भी आकर के बताते हैं। कान्हा जी ने किसी का क्या बिगाड़ा था, जिनका जन्म जेल में हुआ, और फिर एक जिन्होंने महाभारत जैसा युद्ध किया था, वहां पे उनको एक तीर नहीं लगा, एक गर्म हवा भी नहीं लगी उनको। और बाद में क्या हो गया, क्या हुआ बाद में? एक भील ने तीर मारा उनके पैर में और कान्हा जी खत्म हो गए। रामचंद्र भगवान हमारे चक्रवर्ती भगवान, पूरे विश्व को जीतने वाले चक्रवर्ती उसको ही कहा जाता है। जब अपने आसपास के पूरे एरिए को, कितने राज्यों को जीतने के बाद में वो मतलब अपने झंडे के नीचे लेकर के आते हैं। क्या जरूरत थी उन्हें सरयू में जाके समाधि लेने की? तो ये क्या है, ये सैड एंडिंग ही है ना। तो अवतार जो कि सिद्धि प्रदान थे, भगवान का स्वरूप थे, उनकी एंडिंग ऐसी हुई, तो फिर हमारी तुम्हारी क्या औकात है? आप चाहते क्या है? आप मतलब आपकी जो 50-60 साल की उम्र है, जिसमें कि आपने दिल से भगवान को एक दिन भी नहीं दिया, तो आपका भला ऐसे ही हो जाएगा? ऐसे ही हो जाएगा? ऐसे नहीं होता है, ऐसे नहीं होता है। आने वाले हर दुख के लिए आपको तैयार रहना चाहिए। यहाँ पे आपको इतना बड़ा चैलेंज नहीं दिया है भगवान ने, जितना कि उन्होंने खुद दे लिया था। वो दूसरों के लिए लड़े, मानवता के लड़े, सिद्धांतों के लिए लड़े, धर्म की स्थापना के लिए लड़े। आपके ऊपर तो ऐसा कुछ है ही नहीं, आपको सिर्फ पेट भरना है बस। सिर्फ और सिर्फ अपने और अपने परिवार के बारे में सोचना है, अपने लव वन के बारे में सोचना है, सिर्फ यही तो जिम्मेदारी है। भगवान तो बहुत दूर की बात है, मोबाइल से छुटेंगे तो आप भगवान को याद करेंगे ना। आजकल तो कोई अपनी माँ को माँ नहीं कह रहा, तो बाकी का क्या है। तो ये जो पाइल 2 वाले हैं भैया, इनका समय तो अच्छा आ गया है, क्योंकि इनका पूरी तवज्जो इधर ही थी अपनी शादी के ऊपर। तो शादी तो देखो आपकी हो जाएगी। मन के आप अच्छे हैं, परमात्मा की करुणा आपके ऊपर आ रही है, क्योंकि आपने किसी का दूसरा नुकसान नहीं किया, बल्कि लोगों ने ही आपका नुकसान किया है। तो उसी का एक बोनस ये है कि आपकी शादी हो जाएगी, आपके घर में बच्चा भी पैदा होने वाला है, जो भी आपका सब ठीक ठाक चल रहा है, कुल मिला के ठीक है। लेकिन जब आपने एक बार बाउंड्री सेट कर ली है, ऐसे लोगों से, धोखेबाज लोगों से, जो अच्छे अच्छे सपने दिखाते हैं, परेशान करते हैं, तो आप ऐसे लोगों से आपको छुटकारा मिलने ही वाला, आपकी कोई साइकिल समाप्ति इधर होने वाली है। दूसरी बात कि भी आपको अपने माता पिता और अपने इष्ट की सेवा करनी बहुत ज़्यादा जरूरी है, ताकि आपकी ऐसी एनर्जी बनी रहे, ताकि जो आपको ये ब्लेसिंग मिली है, ये आपको अगले पिछले कर्मों की वजह से मिली है, तो आगे भी अच्छा चलता रहे। तो आपको इसके लिए एफर्ट लगाने पड़ेंगे। आपको सूर्य की पूजा और भोलेनाथ की पूजा आपको करनी ही पड़ेगी। भोलेनाथ की कृपा से आपको स्मूथनेस, प्यार, वैभव सब कुछ मिलेगा, और सूर्य की ही रोशनी से आपको मिलेगा गट्स, उजाला, प्यार, परिवार का प्यार, जो ऐश्वर्य, नाम, फेम, ये सब आपको मिलने वाला है। तो ठीक है जी। तो भोलेनाथ की पूजा से आपके अंदर सॉफ्टनेस आएगी, प्यार आएगा, क्योंकि भोलेनाथ पार्वती से बहुत प्यार करते थे। तो यहाँ पे आप यही सोच लीजिए कि शिव और पार्वती एक बार मिल रहे हैं, या फिर आप ये समझ लीजिए कि आप जिनसे प्यार करते हैं, आप दोनों एक दूसरे के लिए बने। तो ओके, थैंक यू।
तो अब मैं आपके लिए गाइडेंस देख लेती हूँ यहाँ पे क्या निकलते हैं। गाइडेंस दीजिए यूनिवर्स प्लीज इनको, ऐसा क्या है जो सोचा ना था। इन्होंने सोचा नहीं था कि शादी हो जाएगी, लेकिन इतने झंझट के बाद में शादी आपकी हो रही है। रिश्ता तय होने वाला है आपका, 1 महीना और बचा है हिंदू पंचांग के हिसाब से। आंखों की पट्टी खोल लीजिए, आप अपनी इंट्यूशन का इस्तेमाल कीजिए, पूरा जोर लगा दीजिए। आप लोगों के ऊपर आंख बंद करके विश्वास करना बंद करें। थोड़ा सा और क्लियर कर दीजिए यूनिवर्स प्लीज। ये अकेले चलते चलते इतना थक गए ना कि इनका दिमाग ही स्टक हो गया, ये कुछ काम करना नहीं चाहते हैं। तो देखते हैं इधर, यात्रा तो तय है, आप कहीं अपने जन्म स्थान से दूर जाना चाहते हैं। कोशिश कीजिए, हिम्मत कीजिए, मन आपका साफ है, परिश्रम लगातार करते रहिए। मदद आपको मिल रही है और मदद आपके पास आएगी भी, लेकिन ऐसा लग रहा है क्योंकि आपको पता ही है अभी शनि वक्री चाल से चल रहे हैं, और ये भी हो सकता है कि आपके और आपके पार्टनर की राशि इस तरह की हो जहाँ पे ये इफेक्ट पड़ रहा है। तो इसके लिए बच्चे के अभी जैसे जून खत्म हो गया, तो जून के बाद में जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, आने वाले 5 महीने भी आपके थोड़े से ऐसे ही गर्म नरम जाने वाले हैं। बट 14 नवंबर के बाद में जो भी फैसला होगा आपकी साइड में ही आएगा। एक और देख लेती हूँ कि जब ये शनि की 7.5 खत्म, देखिए इसमें आपको झगड़ा नहीं करना, आपको इस एनर्जी को खराब नहीं करना है। बहुत सोच समझ के बोलना है, बहुत सोच समझ के लोगों से बात करनी है, जिनसे आप प्यार करते हैं उनसे भी, और जहाँ आप काम करते हैं उनसे भी आपको बहुत सोच समझ के काम करना है। तो आपको कौन सा सबसे ज्यादा ध्यान देना, दी म्यूजिशियन, आपको सब मालूम है, आप समझ गए इस बात को जो मैं आपसे कहना चाह रही हूँ। हर राशि के ऊपर होने वाला है, ये सब राशियों के लिए है। आप खुद ही अपने सुख करता है और दुख हरता है, तो आपको ऐसा ही कहना सुनना है जिससे कि आपको कल पछताना ना पड़े। अगर आप अपने फेवर में रिजल्ट चाहते हैं तो आंखें खोल के व्यवहार करें। थैंक यू सो मच, लाइक माय चैनल एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बाय बाय। और ये टाइमलेस रीडिंग है भाई, ये टाइमलेस रीडिंग है क्योंकि अभी शनि वक्रिय हो गए हैं, तो अभी ऐसा ही चलने वाला है थोड़े दिन। इस बात को आप समझ लें, सभी राशियों के लिए। ये झूठी बात है, कोई बोलेगा कि भी आपकी तरफ खुशी आ रही है, आपकी तरफ भी आपकी लॉटरी निकलने वाली है, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। क्योंकि हम समय की गति को नहीं बदल सकते, कोई भी नहीं बदल सकता। हम अपने कर्मों को बदल सकते हैं, हम अपने कर्मों के द्वारा खुद के अंदर कूलनेस ला सकते हैं, शांति ला सकते हैं, पीस ला सकते हैं, और अपने कर्मों को सुधार करके अपने आत्मा को संतोष दे सकते हैं। तो ठीक है जी, तो लाइक माय चैनल है, सब्सक्राइब माय चैनल एंड बाय बाय।